जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन आज पहला दिन और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो एड्रेस है वो सुनने को मिला। उसके बाद ऑबिचुरी रेफरेंसेस भी देखने को मिली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद साहब। इनसे बजट सेशन से क्या कुछ उम्मीदें हैं उस हवाले से बात करेंगे, एलजी एड्रेस के हवाले से बात करेंगे। खुर्शीद साहब, बजट सेशन इस सरकार का दूसरा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से? देखिए, उम्मीदें तो हैं, उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस जम्मू कश्मीर के आवाम को भी है, हमें भी है। चाहे डेली वेजर्स या जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हों, उनकी रेगुलराइजेशन या उनके जो वेजेस हैं उनमें एनहांसमेंट की बात अगर आप करें, अगर आप जो प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे जो इल्तिवा में हैं उनकी अगर आप बात करें, इसी तरह से जो वादे किए गए थे, जिस तरह से 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई थी, पिछले एड्रेस में भी इस पे बात हुई, लेकिन तब से लेके आज तक 1 साल हुआ, उस पर जो है हालांकि अमलन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये उम्मीदें हैं। इसी तरह से जो फ्री राशन या जो गैस सिलेंडर्स की बात की गई या जो दूसरे जो वादे किए गए जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, तो ये एक्सपेक्ट हम करते हैं कि इस बजट में जो है इस पे जो है इसके लिए जो है पैसा रखा गया होगा। और साथ ही साथ जहाँ तक जो आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एड्रेस की बात की, तो मुझे लगता है कि ये एक मायूस कुन एड्रेस था। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले साल जो लास्ट एड्रेस हुआ था, लास्ट एड्रेस के दौरान यहाँ पे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देने की बात कही गई थी, लेकिन आज नेक्स्ट जो है एड्रेस हुआ, लेकिन हम तो वहीं यूटी में ही हैं और आज जो है आज उस पर कोई बात भी नहीं हुई। लास्ट सेशन में इस पर बात हुई थी, हालांकि वादा किया गया था, लेकिन आज बात नहीं हुई। इसी तरह से अगर आप देख लें कि लास्ट जो एड्रेस था गवर्नर साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, वहाँ पे भी 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही गई थी, लेकिन 1 साल गुजर गया, एक फाइनेंशियल ईयर गुजर गया, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली। इसी तरह से अगर आप देखें, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी और उनको जो है उनको इम्प्रूव करने की बात की। लेकिन मुझे बताइए कि खुदारा जिस वक्त वो ये एड्रेस कर रहे थे, उस वक्त हमारे हाउस का एक चुना हुआ एक एमएलए जो है वो एक काले कानून के तहत बंद है। तो मुझे लगता है कि समवेयर आई फील कि मॉरल अथॉरिटी नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि उन्होंने जिस वक्त ये कहा कि जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की वो बात करें या वो डेवलपमेंट के हवाले से जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक फॉर्मेलिटी है, उस फॉर्मेलिटी को पूरा किया गया और जम्मू कश्मीर के लोगों को, खुसूसन जो गरीब आवाम है, उनको जो है कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। आपने एमएलए महराज मलिक की बात की, पिछले कई वक्त से वो बंद हैं, उनकी हियरिंग्स चल रही है, तो क्या असेंबली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उनके बारे में बात करना, जितने भी एमएलएज हैं या सरकार की बात? 100% असेंबली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब या सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप देखें, जिस दिन महराज मलिक साहब को जिस दिन अरेस्ट किया गया, हमने उसी दिन एक चिट्ठी लिखी थी। जो कस्टोडियन ऑफ हाउस होते हैं, असेंबली के जो कस्टोडियन हैं स्पीकर साहब, हमने उनको एक चिट्ठी लिखी, हमने लीडर ऑफ हाउस को एक चिट्ठी लिखी। हमने उनको कहा कि ये एक सीरियस मसला है, इस मसले को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ उठाइए। कम से कम आप उनको लिखिए कि ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आप महज इस बुनियाद पे कि अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो है अगर उनकी कोई नोक जोक या अगर उनकी कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई किसी अफसर के साथ, आप उसको जो है एक काले कानून के तहत बंद रखें। तो आपने जो है एक फ़र्द को जो है आप इस वक्त बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप डोडा के मैंडेट को बंद करते हैं, आप इस वक्त एक इंस्टीट्यूशन को बंद करते हैं। ये एक महराज मलिक उस वक्त बंद नहीं किया गया, ये जम्मू कश्मीर की पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली बंद की गई। ये जम्मू कश्मीर का हर एमएलए जो है, हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, जम्मू कश्मीर का जो लीडर ऑफ हाउस है, जम्मू कश्मीर का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जम्मू कश्मीर की असेंबली का जो स्पीकर साहब है, ये हर किसी को बंद किया गया। हमने उस वक्त भी एक चिट्ठी लिखी, लेकिन आपने देखा होगा कि उस वक्त जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई, हत्ता कि कुछ एक आध जो है थोड़े बहुत कुछ स्टेटमेंट्स जारी किए। और आज भी क्योंकि महराज मलिक साहब की इनकारसरेशन के बाद, उनको अरेस्ट करने के बाद से लेके आज तक जो है कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई एड्रेस नहीं किया असेंबली को। आज वो पहली बार एड्रेस कर रहे थे यहाँ पे। हमने इस ज़िम्मन में 24 तारीख को एक बार फिर चीफ मिनिस्टर साहब से हम खुद मिले, हमने उनको एक चिट्ठी थमा दी। हमने उनको कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो है आप उनके एड्रेस से पहले आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप एक ऑल पार्टी रेजोल्यूशन पास कीजिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को थमा दीजिए, उनको कहिए कि जिस वक्त आप एड्रेस करेंगे हाउस में, उस वक्त आप हर
الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کی جو پریزنس ہے اس کو انشور کیجیے, آپ مہراج ملک صاحب کو جو ہے آپ ریلیز کیجیے. لیکن انفارچونیٹلی نہ ہی چیف منسٹر صاحب نے اس پہ جو ہے کوئی انہوں نے دھیان نہیں دیا, اور انہوں نے جو ہے ہماری بات کو جو ہے نظر انداز کیا. تو یہ میں کہتا ہوں جموں کشمیر کی جو ڈیموکریٹک جو ہسٹری ہے اس میں ایک سب سے کالا دن تھا جس دن مہراج ملک صاحب کو جو ہے پی ایس اے لگایا گیا, اور اس کے بعد جو کرمنل سائلنس جو اختیار کی جا رہی ہے یہ بھی جموں کشمیر کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے یہ یاد رکھے گی. تو ہم امید کریں گے کہ سیشن کے اندر اب سرکار جو ہے شاید ہوش کے ناخن لے اور اگر وہ ایک ریزولوشن لائیں جس پہ ہم سبھی بحث کریں اور ریزولوشن پاس کریں کہ مہراج ملک کو جو ہے ان کو ریلیز کیا جائے.